हाँ तो भैया सबको नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम लोग 18th सेंचुरी लिटरेचर का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। और इसको लिखे हैं हमारे अलेक्जेंडर पोप जी। अलेक्जेंडर पोप जी एक तरह की पोएट हैं, और ये एक तरह की पोयम है, लेकिन नैरेटिव पोयम है, अर्थात इसमें कहानी सुना दी है पोयम के रूप में। और व्यंग कसे हैं किसको? उस समय की सोसाइटी को, मतलब ताना मारे, जैसे हमारे रिश्तेदार हम लोग को मारते हैं जब हमारे गंदे नंबर आते हैं, उसी तरीके से ताना समझ लो। मिला जुला के रिश्तेदार वाला काम किए हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब कहानी का जो टाइटल है द रेप ऑफ लॉक पोयम का, उसका अर्थ क्या है? द रेप ऑफ द लॉक मतलब जो आज के टाइम पे, इसमें रेप का मतलब क्या हो गया? आज के टाइम वाला रेप नहीं, रेप का अर्थ हो गया इस पे कि किसी चीज को काटना। और लॉक का मतलब हो गया बालों का जो लॉक, अर्थात बोलते हैं ना जूड़ा, या बोल दो आप जो भी समझ लो अपने हिसाब से, जूड़ा या जो भी बोलते हैं वही है इसमें लॉक। तो भाई ये कहानी किसके ऊपर है कि लॉक को काटना, बालों के जूड़े को खींचना, उसी के ऊपर है। अब कहानी आगे पढ़ेंगे, चलिए। सबसे पहले कर लेते हैं इसके कैरेक्टर्स की बात, क्योंकि भैया देखो, भले ही पोयम है लेकिन है किसके रूप में? कहानी सुना रहे हैं, तो कहानी के अंदर तो कैरेक्टर होंगे। तो हमारी पहली कैरेक्टर है बिलिंडा जी। बिलिंडा मेन हीरोइन है हमारी इसकी कहानी की, और इनका असली नाम है मिस एराबेला। दूसरे नंबर पे है बैरॉन जी, ये विलन बोल सकते हैं इनको। लॉर्ड पैट्रो नाम है इनका। इनका नाम बदल दिए हमारे अलेक्जेंडर पोप जी, पोप भैया। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्लारिसा, क्लारिसा कौन है? क्लारिसा भैया ये ताड़का है। कहाँ है ताड़का है? ये काम किए भैया इनको बैरॉन जी को सीजर देने का, कैंची देने का, ताकि बिलिंडा का बाल काट दें। समझ रहे हो ना? उसके बाद हमारे आते हैं थेरिस्टिस जी। थेरिस्टिस जी कौन थी? बिलिंडा की दोस्त थी। सर प्ल्यूम, सर प्ल्यूम बिलिंडा के भाई हैं, और बाकी थेरिस्टिस के चक्कर में लगे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के, जो भी हो। इनका अपना आपसी मामला है, हमको बीच में नहीं बोलना चाहिए, देखो। उसके बाद आगे बात करते हैं। एरियल एक तरह की आत्मा है, शिल्प है, जो कुंवारी लड़कियों की वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करता है और उनके ऑनेस्टी को, उनके सम्मान को बचाता है। इसके आसपास और भी कुछ आत्माएं हैं जो इसकी आर्मी में हैं। इसके साथ साथ अम्ब्रियल नाम की भी एक आत्मा है जिसको नोम्स बोलते हैं। ये थोड़ी घमंडी आत्मा है और थोड़ी बदमाश है। आपको आगे जाके इसकी बदमाशी पता चलेगी। जब बेलिंडा दुखी रहती है तो उसको और दुखी करने के नीचे जाता है केव में, और वहां से और सारे दुख लेके आती है, उसको देती है। बताओ, और भी हैं दो तीन आत्माएं। जेफिरेचा है, ब्रिलेंटे है, मोमेंटिला है। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़े बिलिंडा जो है अपनी, ये आराम से सो रही है पसर के। हो गई है दोपहर लेकिन उठ नहीं रही हैं। वही एक हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बहुत हमारे तुम्हारे वाले गुण हैं इनके अंदर भी, 10-11 बजे तक, 12 बजे तक सोने वाले, सोई हुई हैं। तो उसके बाद जो हमारी शिल्प जी हैं, आत्मा, वो इनके सपने में आ करके एक यंग से आदमी के रूप में इनके सपने में आती हैं और इनको बताती हैं कि हमारे हम आपकी प्रोटेक्शन में हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर इन्हीं को सपने में ये भी दिखाती हैं कि आज तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, वार्न कर देती हैं इनको, पहले ही चेतावनी दे देती हैं। उसके बाद ये सब देख करके बिलिंडा जी उठती हैं अपना। उसके बाद तैयार व्यार होती हैं, कहीं जाना होता है इनको, तो उसके लिए भाई आती हैं मिरर के सामने, एकदम बढ़िया तैयार होती हैं। अच्छा, जो तैयार हो रही हैं उसको पोप जी कैसे दिखाएं? किसी युद्ध के लिए तैयार हुई हैं। लगा वही रही हैं पाउडर की क्रीम, लेकिन दिखा ऐसे जा रहा है पोप जी के द्वारा कि जैसे भाई किसी युद्ध के लिए कोई सैनिक तैयार हो रहा है, एकदम तैयार व्यार हो गई पूरा। उसके बाद अपना निकलती हैं, अपना जहाँ उनको पार्टी में जाना है उसके लिए बोट से जाती हैं। हाँ भैया, ये जो बोट की फोटो डाला हूँ उसको देख के हमको जज मत करना। हमारे इस बजट में यही वाली बोट आई है। वो अंग्रेजों वाली बोट नहीं मिली तो क्या करें भैया, जो बोट मिलेगी वही बोट लेके आएंगे ना। तो भैया ये तैयार व्यार हो करके अपना बोट में बैठ करके जाती हैं अपना थेम्स रिवर को पार करते हुए हैम्पटन कोर्ट ऑफ पैलेस में। ये नाम याद रखना, जितनी जगहों के नाम है, लोगों के याद हैं, और बाकी कैरेक्टर वगैरह हैं, क्योंकि ये सब जब लिखते हो ना, एक एक क्वेश्चन आता है, उसमें लिखना होता है कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 पेज का। तो नाम वगैरह याद रखोगे तो उसी को, नाम को बना बना के आगे और 4-5 पेज लिख सकते हो, समझ रहे हो ना? तो भाई ये जाती हैं हैम्पटन कोर्ट ऑफ पैलेस में, जहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनका ग्रुप जो है अपना एक पार्टी कर रहा होता है। पहुँचती हैं वहाँ, तो उस ग्रुप के बीच में एक बैरन नाम का भी आदमी होता है। भाई बैरन जो होते हैं ना, वो पहले इनको प्रपोज किए होते हैं, देखो बिलिंडा जी को। उसी जब नाव में होते हैं तभी, अब इतनी सुंदर महिला देखे तो प्रपोज मार दिए, लेकिन उस वक्त कोई ध्यान नहीं दी वो इनके ऊपर, क्या करें अब। उसके बाद भाई बैरन जो है वो घर से अपना यज्ञ वज्ञ करके आया, बढ़िया अच्छा खासा सेक्रीफाइस दे के आया, अपने सारे लव लेटर वगैरह कि एकदम बढ़िया से हमको हमारा प्यार मिल जाए। उसके बाद पहुंचता है भैया वहां पे, पहले ही प्लान बना के रखता है कि इनके बाल का लॉक जो है वो हमको चुराना है। अब उनके यहाँ कोई प्रथा होती होगी भाई कि जो बाल का लॉक चुरा लेगा उसको प्रेम मिल जाएगा, उसका ऐसा कुछ मानते होंगे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें मानते हैं, हमारे यहाँ बहुत सी रीति रिवाज हैं।
लोग बोलते हैं कि ये चढ़ाओगे तो ये होगा, वही उनका कुछ होगा भाई, उनका अपना आपसी मामला है। फिर उसके बाद भैया वो प्लान बनाता है अपना बैरनवा, कैसे भी करके इनके बाल का वो ले लूँ और उसके बाद आगे देखता हूँ फिर क्या होगा। फिर अपना जो है इनको वो करूँगा। पार्टी चलती है, पार्टी के अंदर अपने लोग ताश खेलना चालू करते हैं, पत्ता समझ रहे हो ना? खेलते हैं, कभी-कभी मिलेंगे तुम्हें गली में खेलने वाले। मुझे लगता है तुम में से भी 1-2 होंगे जो खेलते होंगे। पत्ता चालू होता है, अपना 3 पत्ती खेलते हैं। तो भैया पहले अपना ये बैरनवा थोड़ा बहुत जीतता है, उसके बाद लास्ट में अपनी बिलिंडा दीदी जो होती हैं, मार देती हैं सीधा छक्का, एकदम जीत जाती हैं पत्ते में, जीत जाती हैं। उसके बाद खुश होती हैं खूब, फिर उसके बाद कॉफ़ी-वॉफ़ी आती है, कॉफ़ी पीती हैं अपना, फिर उसके बाद किसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा नीचे झुकती हैं जब, तो बैरनवा के दिमाग में आइडिया आ जाता है, तुरंत जाता है कैंची लेकर के काटने के लिए इनका बाल, वो अपना लॉक जो है। तो जो एरियल होता है, वो इनको बचाने के लिए तैयार तैयार रहता है, उसकी आत्माएँ रहती हैं आस-पास, तैनात कर दिया होता है सबको, अपनी सेना को पूरा। 3 बार इनको बचा लेता है। चौथी बारी जब आती है, तो एरियल सोचता है कि भाई इनके हृदय में घुस के इनको बचा लूँ। लेकिन जब वो हृदय में घुसता है तो देखता है भाई बिलिंडा दीदी के दिल में किसी और के लिए प्रेम आ गया है। ये देख कर के वो समझ जाता है कि भैया अब ये उस लायक रही नहीं कि इनको बचाऊँ, अभी अपना खुद देखें जो देखना है। और एरियल भैया अपना धीरे से निकल लेते हैं। और उसके बाद तुरंत बैरून जो है बाल काट देता है, और बिलिंडा दीदी का बाल जो है वो कट जाता है। अच्छा, बिलिंडा दीदी बैरन भैया को सीजर कौन दिया था? ये क्लारिसिया दी थी। अब उसके बाद भाई बिलिंडा एकदम दुखी, एकदम पागल हो जाती है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता उसको। अच्छा, अब तुम्हें बताए थे अम्ब्रियल के बारे में, नोम के बारे में ना, जो बहुत हरामी था, बहुत बकचोदी करता था। वो बंदा क्या किया, तुरंत अपना केव ऑफ स्प्लीन में चला गया नीचे। बहुत मेहनत किया, वहाँ पहुँचा, बहुत से वहाँ पे राक्षस-वाक्षस रहते थे, नीचे घुसा। मिला-जुला के तुम ये समझ लो जैसे पाताल होता है हम लोग की तरफ, वैसे इनका केव ऑफ स्प्लीन है। वहाँ पहुँचा, वहाँ जा कर के जो वहाँ की हीरोइन थी, उससे आँसू माँगा, दर्द माँगा, दुःख माँगा और बाकी गुस्सा माँगा। किसके लिए? बिलिंडा के लिए। और ये सब लेकर के ऊपर आ गया, अब फेंक दिया बिलिंडा के ऊपर और साथ में उसकी दोस्त है रेसिस के ऊपर। उसके बाद जो अपनी क्लारिसिया है, ये देखो मंथरा वाला काम चालू कर दी। पहले देखो कैंची भी यही दी थी, अब बाद में अब क्या कह रही है? कह रही है कि बोरॉन जो गलती कर दी आप छोड़ दो, आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बिलिंडा से कह रही है अपने गुस्से को माफ़ कर दो और तुम्हारे पास एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। उसके बाद अब ज्ञान देना चालू कर दी। कह रही है सौंदर्य से कुछ नहीं होता, बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता है, इंसान के दिल में अथुआ होना चाहिए, उसके पास गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। खूब अपना चालू कर दी ज्ञान देना, खूब ज्ञान दी। बट भाई उसके बाद से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा किसी को। सब जानते हैं फालतू औरत है, ऐसी फालतू बोल रही, छोड़ो। कोई ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पे। उसके बाद बिलिंडा एकदम रोने लगी, चीखने लगी और उसके साथ-साथ वो जितने आस-पास के लोग थे, जितनी औरतें थी, उन सबको बैरॉन और जितने और लोग थे, उन सबके खिलाफ भड़का दी। वहाँ चालू हो गई लड़ाई, एकदम युद्ध। खूब युद्ध हुआ आपस में, जिनके जितने लोग थे सबके बीच में। और इस युद्ध के बीच में जो उनका लॉक था बाल का, वो गया खो। अब भाई उसको खोजे क्या करें, यही समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जिसकी लड़ाई हो रही थी वही चीज़ खो गया। अब देखो उसके बाद वो खो करके कहाँ चला गया? ऊपर जा कर के तारा बन गया। तारा बनेगा बताओ भैया लॉक, लेकिन पोप भैया बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। तो देखो पोप इस कहानी को सुना रहे हैं, उसके पीछे 2 कहानी है। पहली तो देखो कोई व्यक्ति यार छोटी चीज़ के लिए रोना चालू कर दे रहा है, वो बता रहे हैं वो। कौन? बिलिंडा हीरोइन। हीरोइन बना दी, इसका मतलब ये समझना है कोई हीरोइक काम की हैं, ये नहीं। बस वो बढ़ा-चढ़ा के बोल रहे हैं और उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं। जैसे हमारे रिश्तेदार हमको नहीं बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं किए होगे, या तो पिताजी बोल देते हैं कि भैया अरे देखो महाराजा आ गए, भैया हमारे राजा जी अभी सो के उठ रहे हैं, इनके लिए चाय बनाओ। वही सीन हुआ है यहाँ। वो बिलिंडा की तारीफ नहीं कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं एक हिसाब से। कैसे? उन पे व्यंग कस के उनको बोल रहे हैं कि भैया देखो ऐसे सज रही हैं, ऐसे वो कर रही हैं। उसके बाद जब तारा जो लॉक जो है वो हरा गया, तो उसके बाद कह रहे देखो जाके वो तारा बन गया। उनका कहने का अर्थ है कितना कीमती लॉक था। क्या कीमती था लॉक? लेकिन वही बात है, वो बता रहे हैं कि उस समय छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोग कितना वो करते थे। और कई चीज़ें बताए हैं वो इसके अंदर। अब जैसे देखो बताए हैं कि पहले के जो अमीर लोग होते थे लंदन के टाइम पे, कितना ज़्यादा आलसी होते थे, 10-11 बजे सो के उठते थे, पत्ता-वत्ता खेलना दिखाएँ, यही सब बताए हैं, यही सब कहानी है। चलिए ठीक है, सबको नमस्कार भैया। बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर देना, थोड़ा ध्यान दो हमारा भी। बाकी सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे।